आज का हमारा लेक्चर ट्रांजैक्शंस, उनकी हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। या हमारे पास ओरिएंट ट्रेडर्स के कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। इन ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड करेंगे। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है जनवरी 1 मिस्टर खुर्रम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 मिलियन। तो ट्रांजैक्शन में सबसे पहला स्टेप आपने डेट एंटर करनी है। यहाँ पर हमारे पास डेट आ गई। डेट एंटर करने के बाद हमने ट्रांजैक्शन में से 2 टाइटल ऑफ अकाउंट्स को ट्रेस करना है। तो हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन में पहला टाइटल ऑफ अकाउंट कैश दिखाई दे रहा है। इस कैश को हम पहले रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद इस कैश पर ओनरशिप, और ओनरशिप के लिए अकाउंट्स में कैपिटल का टाइटल ऑफ अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे पास इसमें दूसरा टाइटल ऑफ अकाउंट कैपिटल। तो हमारे पास इस ट्रांजैक्शन में 2 टाइटल ऑफ अकाउंट्स, पहला टाइटल ऑफ अकाउंट कैश, और इस कैश पर ओनरशिप मिस्टर खुर्रम की, और ओनरशिप मलकियत के लिए कैपिटल का टाइटल ऑफ अकाउंट यूज़ करते हैं। तो हमारे पास जो पहला टाइटल ऑफ अकाउंट कैश, इसका मेन नेचर ऑफ अकाउंट आपके पास एसेट्स, और अगर बिजनेस में एसेट इंक्रीज़ होगा तो उसे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ये पहला जो फर्स्ट पार्ट है ये डेबिट पार्ट, और यहाँ पर हम अमाउंट एंटर कर देंगे। तो आपके पास कैश डेबिट हो गया 1 मिलियन से। इसी तरीके से इस कैश पर ओनरशिप मिस्टर खुर्रम की है तो कैपिटल, तो ब्रैकेट में हम मिस्टर खुर्रम भी एंटर कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास कैपिटल, और कैपिटल में अगर इंक्रीज़ होगा तो उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये आपके पास एंट्री के अंदर ये वाला जो सेकंड पार्ट है ये क्रेडिट पार्ट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सेकंड ट्रांजैक्शन हमारे पास है जनवरी की 5 तारीख को, और परचेज मर्चेंडाइज ₹200,000। अब सबसे पहले हम डेट एंटर करेंगे जनवरी की 5। डेट एंटर करने के बाद हमने टाइटल ऑफ अकाउंट्स को ट्रेस करना है। परचेज मर्चेंडाइज दोनों वर्ड्स अगर एक साथ यूज़ होंगे तो इसके लिए हम 2 टाइटल ऑफ अकाउंट्स हैं, या तो परचेजेस भी यूज़ कर सकते हैं या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ये हम इन्वेंट्री के चैप्टर में जाके डिटेल से डिस्कस करेंगे कि अगर कंपनी में पीरियोडिक सिस्टम है तो परचेजेस का टाइटल ऑफ अकाउंट यूज़ होगा, अगर कंपनी में परपेचुअल सिस्टम यूज़ कर रही है तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेंगे। फिल वक्त हम ये अज्यूम करते हैं कि कंपनी पीरियोडिक सिस्टम यूज़ कर रही है तो हम यहाँ पर ये परचेज मर्चेंडाइज एक साथ यूज़ होगा तो हम परचेजेस का टाइटल ऑफ अकाउंट यूज़ करेंगे। हमने पहला टाइटल ऑफ अकाउंट परचेजेस रिकॉर्ड कर दिया। परचेजेस रिकॉर्ड करने के बाद हमारे पास अमाउंट आ रही है 200,000। परचेज के मेन नेचर ऑफ अकाउंट एक्सपेंस, और अगर एक्सपेंस में इंक्रीज़ होगा तो उसे हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारे पास जनरल में फर्स्ट जो पार्ट है ये डेबिट पार्ट, यहाँ अमाउंट आ जाएगी 200,000, 2 लाख रुपए। यहाँ पर ट्रांजैक्शन में मज़ीद फर्दर कोई बात इंडिकेट नहीं की या मेंशन नहीं की। इसका मतलब है ये जो ट्रांजैक्शन है ये ऑन कैश है। तो दूसरा टाइटल ऑफ अकाउंट आपके पास कैश, और कैश का मेन नेचर ऑफ अकाउंट एसेट्स। जब आप परचेज़ करेंगे तो एसेट डिक्रीज़ होगा, और जब एसेट्स डिक्रीज़ होगा तो उसे हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारे पास जर्नल एंट्रीज़ में ये जो सेकंड पार्ट है ये क्रेडिट पार्ट, और इसके क्रेडिट में हम 2 लाख रुपए की अमाउंट एंटर कर देंगे। थर्ड हमारे पास ट्रांजैक्शन है जनवरी 10, परचेज फर्नीचर ₹100,000। तो पहले हम डेट एंटर करेंगे जनवरी की 10। इसमें टाइटल ऑफ अकाउंट परचेज मर्चेंडाइज नहीं आ रहा, परचेज के बाद वर्ड फर्नीचर यूज़ कर रहे हैं।
और अगर फर्नीचर आएगा तो फर्नीचर ही टाइटल ऑफ अकाउंट बना लेंगे हम इसे। तो हमारे पास फर्नीचर का टाइटल ऑफ अकाउंट आ गया। अच्छा, फर्नीचर का मेन नेचर ऑफ अकाउंट एसेट्स, और अगर फर्नीचर परचेज करेंगे तो एसेट्स में इंक्रीज़ होगा, एसेट इंक्रीज़ होगा तो उसे हम डेबिट में एंटर करेंगे। तो हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट डेबिट पार्ट है, और यहाँ अमाउंट एंटर कर देंगे हम। जब आपने फर्नीचर परचेज़ किया तो उसके अगेंस्ट में आपने कैश पेमेंट की, तो दूसरा टाइटल ऑफ अकाउंट हमारे पास कैश का मेन नेचर ऑफ अकाउंट एसेट्स, और जब आप कैश पे करेंगे तो कैश में डिक्रीज़ यानी कि एसेट्स में डिक्रीज़, और जब एसेट डिक्रीज़ करेगा तो उसे हम यहाँ क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ अमाउंट आ जाएगी 100,000 क्रेडिट साइड पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जनवरी की 20th, परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर कामरान ₹200,000। यहाँ पर गुड्स परचेज किए ऑन क्रेडिट है। ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार परचेज किए, इसका मतलब है कि हमने अमाउंट पे करनी है, अदा करनी है। तो हमारे पास पहले हम डेट एंटर करेंगे जनवरी की 20। अब पहला टाइटल ऑफ अकाउंट हमारे पास परचेज मर्चेंडाइज वर्ड एक साथ यूज़ हो रहा है। मैंने पहले बताया था कि परचेज मर्चेंडाइज अगर आएगा तो कंपनी पीरियोडिक सिस्टम यूज़ करेगी तो परचेजेस का टाइटल ऑफ अकाउंट यूज़ करेंगे, और अगर कंपनी परपेचुअल सिस्टम यूज़ करेगी तो आपने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का टाइटल ऑफ अकाउंट यूज़ करना है। तो हम यहाँ ये अज्यूम कर रहे हैं कि कंपनी पीरियोडिक सिस्टम यूज़ कर रही है। हमारे पास पहला टाइटल ऑफ अकाउंट परचेजेस, और परचेज करेंगे तो एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा, एक्सपेंस इंक्रीज़ होगा तो उसे यहाँ डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ अमाउंट आ गई 200,000। अब आपने अमाउंट पे नहीं की, और जो अमाउंट आपने पे नहीं की उसे अकाउंट्स पेएबल कहते हैं। उसके लिए जो टाइटल ऑफ अकाउंट यूज़ किया जाता है वो अकाउंट्स पेएबल, और दूसरा टाइटल ऑफ अकाउंट्स हमारे पास अकाउंट्स पेएबल हो गया। अच्छा, ब्रैकेट में हम मिस्टर कामरान ये एंटर कर सकते हैं। अच्छा, अकाउंट्स पेएबल का मेन नेचर ऑफ अकाउंट लायबिलिटीज़, और लायबिलिटीज़ में इंक्रीज़ होगा तो उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर अमाउंट हम 200,000 वो रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास है जनवरी की 25 तारीख को, सोल्ड मर्चेंडाइज ₹200,000। अब यहाँ पर सोल्ड मर्चेंडाइज का वर्ड अगर एक साथ यूज़ होगा तो इसके लिए वर्ड सेल्स या टाइटल ऑफ अकाउंट सेल्स को यूज़ करेंगे हम। तो हमारे पास पहले फर्स्ट हम डेट एंटर करेंगे जनवरी की 25। जब आप सेल्स करेंगे और तो आप उसके अगेंस्ट में कैश रिसीव करेंगे, तो हमारे पास पहला जो फर्स्ट टाइटल ऑफ अकाउंट वो हमारे पास आएगा वो कैश, और दूसरा टाइटल ऑफ अकाउंट हमारे पास सेल्स। दो टाइटल ऑफ अकाउंट्स आ गए। जितनी ज़्यादा आप सेल करेंगे उतना आप कैश रिसीव करेंगे, और कैश रिसीव करेंगे तो मेन हेड ऑफ अकाउंट एसेट वो इंक्रीज़ होगा, एसेट इंक्रीज़ होगा तो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 200,000, 2 लाख रुपए आपने रिसीव किए। सेल्स का मेन हेड ऑफ अकाउंट रेवेन्यू, जितनी ज़्यादा आप सेल्स करेंगे उतना रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा तो उसे हम यहाँ क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो अमाउंट हम यहाँ क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास जनवरी की 26, सोल्ड फर्नीचर। यहाँ पर सोल्ड के बाद मर्चेंडाइज का टाइटल या वर्ड यूज़ नहीं हो रहा, तो हम आपके पास सेल्स का टाइटल ऑफ अकाउंट यूज़ नहीं करेंगे। सोल्ड के बाद वर्ड फर्नीचर यूज़ हो रहा है तो इसी को टाइटल ऑफ अकाउंट बना लेंगे। तो पहले हम डेट एंटर करेंगे जनवरी 26। तो हमारे पास ये हमने इसे सेल किया फर्नीचर को, और जब सेल करेंगे तो हमने कैश रिसीव किया। तो हमारे पास पहला टाइटल ऑफ अकाउंट हम
दूसरा टाइटल ऑफ अकाउंट हमारे पास फर्नीचर, और जब हम फर्नीचर को सेल करेंगे तो कैश रिसीव करेंगे, और कैश एसेट है, एसेट में इंक्रीज होगा तो उसे डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। हमारे पास अमाउंट 100,000 आ जाएगी। फर्नीचर एसेट था, हमने एसेट बेच दिया, सेल कर दिया, एसेट डिक्रीज़ हुआ, एसेट डिक्रीज़ होगा तो उसे क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे और इसकी अमाउंट एंटर कर देंगे। हमारे पास लास्ट ट्रांजैक्शन है जनवरी 30 को, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक रुपीज़ 200,000। कैश आपने 2 लाख रुपए बैंक में जमा करा दिया, तो सबसे पहले हम डेट एंटर करेंगे जनवरी 30। तो पहला टाइटल ऑफ अकाउंट हमारे पास बैंक, और दूसरा टाइटल ऑफ अकाउंट इसमें आ रहा है कैश। जब बैंक आपके पास इसका मेन हेड ऑफ अकाउंट एसेट, और बैंक में जब अमाउंट डिपॉजिट करवाई तो एसेट में इंक्रीज़ हुआ, और एसेट में इंक्रीज़ होगा तो उसे हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर अमाउंट आ जाएगी 200,000, और जो अमाउंट आप कैश बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो आपके पास कैश में डिक्रीज़ कमी होगी, और कैश का मेन हेड ऑफ अकाउंट एसेट, एसेट डिक्रीज़ करेगा तो उसे हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर कैश के सामने 200,000 आपने, तो इसके साथ ही हमारे पास ये तमाम ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गए, और इन तमाम ट्रांजैक्शंस की अब दोबारा प्रैक्टिस करेंगी। Everything you need to pass the professional certifications. CFA CMA FRMACCA certificate in IFRS. WhatsApp number +92334 337 5070. jbizsolutions.com. CFA qualification that increase your financial analyst skills for level 1, level 2 and level 3. jbizsolutions.com. The skills you need and the experience you want. When you need a candidate with expert skills, start your search with FRM. CMA qualification that increase your management accounting skills for part 1 and part 2. A career that's as flexible as you want to be. Certificate in IFRS that increase your financial reporting skills for Module 1, Module 2, Module 3 and Module 4. JBiz Solutions. Contact WhatsApp number +92334 337 5070. jbizsolutions.com